आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। वास्तव में युवा साथियों, आप अपने अंदर एक ऐसा इरादा बनाइए, एक ऐसी मंजिल बनाइए जिसको पाने के लिए आपको सपने सोने न दें, बल्कि आप जागती आंखों से सपने देखें और आपको सफलता जरूर मिलेगी। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हमारे कई युवा साथी ऐसे हैं जो संगीत के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, संगीत में बहुत आगे आ सकते हैं। हमारे कई युवा साथी ऐसे हैं जो लेखन के क्षेत्र में आगे आते हैं। कई हमारे युवा साथी एक्टिंग के क्षेत्र में आगे आते हैं। अपने इस कौशल को बहुत अधिक सजो कर रखें, लगातार अभ्यास करते रहें और हम भी निरंतर आपको ऐसे उभरते कलाकारों से मिलवाते रहते हैं। आज हमारे बीच में एक्टिंग के क्षेत्र में उभरते हुए कलाकार सुभान अहमद मौजूद हैं, तो आइए इनके अनुभवों को जानते हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं भैया सुरेंद्र सिंह। युवा दोस्तों, आज हमारे कार्यक्रम में आए हैं एक उभरते कलाकार श्री सुभान अहमद और आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी कला के बारे में। तो सुभान अहमद जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुभान अहमद जी, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ तक हुई है। जी बिल्कुल, मैं शेरकोट डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का रहने वाला हूँ और अभी बीटीसी कर रहा हूँ। आप बीटीसी कर रहे हैं, तो पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपका जो बीटीसी में चयन है वो कैसे हुआ। देखिए, बीटीसी में जो चयन हुआ करता है वो हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के परसेंटेज बेस पे हुआ करता है। जो हाईएस्ट परसेंटेजर होते हैं उनका उसमें मेरिट पे नंबर आता है, फिर गवर्नमेंट रूल पे उसका एडमिशन होता है। जी, तो आप बहुत जल्द ही सरकारी क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में जाने वाले हैं। इसके लिए हम आपको अग्रिम रूप से बधाई देते हैं। और जहां तक आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आप किस क्षेत्र में रुचि रखते हैं। देखिए, रुचि अगर मैं अपने बचपन से जिसके बारे में मैं सोचता था, अगर उसके बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैं तकरीबन बहुत छोटा था तब से मुझे एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था। अच्छा। घर पे मुझे किसी ने बोल दिया कुछ करके दिखा, तो मैं शुरू हो गया वैसे ही, डांस हो या कुछ और हो। मैं जो फर्स्ट टाइम मतलब मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था वो किया था मैंने मुंबई में 2004 में मुंबई घूमने के लिए गया। कुछ बचपन से शौक था एक्टिंग करने का, कुछ करता रहता। लेकिन एक जो प्लेटफॉर्म होता है या जो होता है, जो एक सीढ़ी मिले और मैं आगे बढ़ूं, वो कैसे हो। अच्छा। अब मैं वहां पे घूमता ऐसे ही, जो मुझे थोड़ी सी लाइन के लगते मैं उनके पास जाता। तो तभी मेरी एक दोस्ती हुई राहुल से। वो थिएटर ग्रुप, उनके सर थे शकील सर, तो थिएटर ग्रुप कोई एक एस्टेब्लिश कर रहे थे अपना ग्रुप को। अच्छा। तो तब मैं उनसे ज्वाइन हुआ। तो मेरी अगर सही मायनों में थिएटर की स्टार्ट हुई तो वो हुई मुंबई से, और वहीं पे मैं राहुल भाई के साथ में रहा। काफी मैंने शकील सर से सीखा, बहुत कुछ सीखने के लिए उनसे मिला। और राहुल के साथ में मैं डांस क्लासेस के लिए जाता था, क्योंकि ज्यादा इंप्रेसिव जो होता है वो डांस ही होता है। तो सुभान अहमद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये जो थिएटर में आने की रुचि कहाँ से प्राप्त। देखिए, थिएटर पे मैंने जैसा कि कहा कि मुझे बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मुझे पता था कि धामपुर में हमारे नाट्यदीप है, लेकिन मुझे वहाँ मैं कैसे जाऊं, मतलब जाकर के ऐसे मिल लो कि मुझे कुछ जानते नहीं, पहचानते, मैं उनको नहीं जानता हूँ कि उसमें कौन है, कैसे है, कहाँ है। तो मुंबई से, जैसे मैंने बताया, वहां से ज्वाइन हुआ। फिर वहां से कुछ देर के बाद में मैं अपने यहाँ पे आ गया। फिर मुझे नाट्यदीप के एक ऑडिशन होना था, तो उस ऑडिशन में मैंने भाग लिया। ऑडिशन में भाग लेने के बाद में मेरी नाट्यदीप में ज्वाइनिंग हुई। फिर उसमें मैंने, मेरा पहला स्टेज शो जो था वो यूथ फेस्टिवल लखनऊ में था, नौशीन। अच्छा। और फिर उसके बाद में हमारा एक उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी है लखनऊ, तो उसका संभागीय हुआ करता है। तो उसमें एक मैंने किया था वीर रस का योद्धा। मतलब स्टेज शो हमारे होते रहते हैं, स्टेज शो हुए हैं और स्ट्रीट प्ले भी काफी किए हैं। बन होंगे 1500-2000 के आसपास में स्ट्रीट प्ले कर चुका हूँ अभी तक। अच्छा। और आप लोगों की दुआएं हैं, ऐसा कैरेक्टर भी किया था एक फिल्म में, लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है अभी। तो दुआ कीजिए कि आगे भी कुछ ना कुछ होता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने वीर रस के योद्धा की बात की, तो कुछ लाइन है वीर रस के योद्धा से हम सुनना जी चाहेंगे। बिल्कुल। वीर रस का योद्धा, देखिए हमने कटाक्ष किया था, मतलब एक कैरेक्टर को उसमें भिखारी बना दिया। तो वो भिखारी भीख कैसे मांगता है। हमारे रिहर्सल के टाइम भी बड़े अच्छे एक्सपीरियंस हुए। अब लेक का जो हमें भीख मांगनी थी वो कैसी थी, जो दे वही चिमरे, जो ना दे वही चिमरे। अब देखिए, इसी तरीके से गुरुजी, आज मैं आपके सामने प्रण करता हूँ, मेरा पहला प्रण गुरुजी, कि आज से मैं सोने की थाली में कभी नहीं खाऊंगा। अच्छा। और मेरा दूसरा प्रण गुरुजी, आज से मैं हाथी में बैठकर शहर भर में कभी नहीं घूमूंगा जुलूस के साथ गुरुजी। और मेरा तीसरा प्रण गुरुजी सुनिए आप, कि मैं रानी से शादी करूंगा ही नहीं, चाहे मुझसे कितना ही सिर होती है कोई रानी। और मेरा चौथा प्रण सुनिए गुरुजी, मेरा चौथा प्रण, अगर सारे देश की जनता कहेगी ना कि चरणदास राजा बन जा, आजा गद्दी पर बैठ जा, ऐसा कहेगी ना गुरुजी, मैं साफ इनकार कर दूंगा, मैं राजा बनता ही नहीं।
ऐसा कह दूंगा गुरुजी। तो इसी तरीके के ये प्ले और बड़ा आपने अपने नाटकों की बात बताई है, जो आपने प्ले किए हैं वो आपने अभी बताए हैं, बहुत ही अच्छे डायलॉग्स आपने बोले हैं। तो सुभान जी, हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपने थिएटर के क्षेत्र में अपना कदम रखा है, इस ओर आप बढ़ रहे हैं, तो क्या थिएटर में अगर कोई जाना चाहता है तो क्या उसके लिए किसी तो ट्रेनिंग होती है, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है? देखिए, ट्रेनिंग का क्या होता है, वर्कशॉप लगती है। तभी भी कोई अगर प्रोडक्शन लिया जाता है या कोई अगर प्ले उठाया जाता है तो उसके लिए एक वर्कशॉप लगती है। उस वर्कशॉप में सिखाया जाता है, बहुत काम होता है थिएटर में। लैंग्वेज पे काम करना पड़ता है, डिक्शन पे काम करना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज पे काम करना पड़ता है। वो सारी चीजें जितनी भी होती हैं वो वर्कशॉप में सिखाई जाती हैं। तो ऐसी कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती है अलग से कि आप अलग से ट्रेनिंग करने के बाद में आए। लेकिन हाँ, जो वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप अटेंड करना जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, पारिश्रमिक की अगर हम बात करें तो थिएटर के क्षेत्र में किस तरह का पारिश्रमिक मिल जाता है? देखिए, पारिश्रमिक की अगर बात करते हैं तो थिएटर में बहुत मतलब कम होता है। आजीविका चलाने के लिए बहुत कम होता है। और जिस तरीके से थिएटर होता है इनका कुछ विकास नहीं हो रहा है और जो मेहनताना होता है वो कुछ इतना खास नहीं होता है। तो जीविका चलाने के लिए बड़ी मुश्किल पड़ती है अगर हम सिर्फ थिएटर करते हैं तो आप तो देखिए अध्यापन के क्षेत्र में भी जाने वाले हैं और थिएटर आप कर रहे हैं, तो ये आपकी रुचि है। आज के युग में थिएटर और नाटक कितना जरूरी है हमारे लिए? देखिए, मैं अगर कहूँ तो थिएटर समाज का एक आईना है। कहते हैं कि सारी जितनी भी साहित्यिक विधाएं हैं उनमें सबसे सशक्त माध्यम जो है वो रंगमंच है, थिएटर है जी। रंगमंच एक प्रत्यक्ष, जैसे कहते हैं ना कि दृश्य वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसी तरीके से रंगमंच जो है वो सारे साहित्यों में, सारे चीजों में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा सशक्त जो माध्यम है वो रंगमंच है। तो सुभान अहमद जी, हम आगे जानना चाहते हैं कि आगे आपका क्या लक्ष्य है, आगे आप किस तरह के थिएटर करने वाले हैं? देखिए, थिएटर तो मुझे जैसा भी प्ले वगैरह मिले मैं करता रहूंगा, बस प्ले अच्छे हों, जिनके साथ मैं काम करूं वो लोग अच्छे हों और उनसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। मैं सबसे ज्यादा जो मेरे अंदर ललक होती है वो यही होती है कि मैं जिसके पास भी जाऊं, जिससे भी मिलूं, उनसे सीखता रहूं। हर दिन एक नई चीज सीखता रहूं, क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूं और आगे भी सीखता रहूंगा। अच्छे प्ले मिलते रहें और सभी को पसंद आए, दर्शकों को जो भी उनको देखे। ये तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हम अगर काम करते रहें और दर्शकों को वो पसंद आए। देखिए, थिएटर के क्षेत्र में लेखन का भी बड़ा महत्व है और अच्छी स्क्रिप्ट अगर होती है तो देखिए अच्छा नाटक बन जाता है। तो क्या आप कुछ लेखन का शौक भी रखते हैं? लेखन का शौक भी है थोड़ा बहुत। देखिए, कुछ मैंने मतलब फ्रीलांस जो है वो राइटिंग भी किया, आर्टिकल्स वगैरह मेरे कुछ मैगजीन वगैरह में प्रिंट हुए हैं अभी, और थोड़ा बहुत वैसे ही कुछ ना कुछ लिख लेता हूँ। एक अगर मैं कहूँ तो अभी हमारा एक है जिसको मैंने पेड़ों के ऊपर कुछ लाइनें लिखी हैं, चंद अगर आप इजाजत दें तो मैं सुनाना चाहूंगा जी। दुनिया को अगर चाहो बचाना, सब ही एक एक पेड़ लगाना, हवा स्वच्छ थी, दवा थी असली, ऐसा भी गुजरा है जमाना। फूल भी देते, फल भी देते, देते भोजन और हवा भी। ए मानव ये तेरी खातिर घर भी सजाए, दे ये दवा भी। अपनी खुदगर्जी में लेकिन तू बन बैठा है दीवाना, जाके इससे पहले तुझको पढ़ना जाए कहीं पछताना। दुनिया को अगर चाहो बचाना, सभी एक एक पेड़ लगाना, सभी एक एक पेड़ लगाना। देखिए, इसके अलावा एक और मेरी कुछ लाइनें हैं। अभी जैसा कि चल रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान का सपना संजोए, बड़ा खूबसूरत सपना है कि जरूर ये पूरा हो। तो उसी के सिलसिले में मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। अब तो जागो बहुत हुआ है, आई है एक नई लहर जी। साफ रहे घर गली मोहल्ले, साफ रहे हर एक नगर। एक अभियान चला है, इसमें जुड़ जाए सारा जग। हर सू हो देखो साफ सफाई, भारत का है ये नारा। साफ सफाई जो अपनाए बन जाता है वो प्यारा। आओ चमकाएं हम भारत जैसे चमके है तारा। बहुत बढ़िया। एक अभियान चला है देखो गांव गांव और शहर शहर। अब तो जागो बहुत हुआ कि आई है एक नई शहर। साफ रहे मन की भी नगर और साफ रहे ये पथ ये डगर। साफ रहे घर गली मोहल्ले, साफ रहे हर एक नगर। अब तो जागो बहुत हुआ है, आई है एक नई लहर। बिल्कुल, बहुत आपने सही लिखा है। एक लहर आ गई है और स्वच्छ भारत अभियान को हम सबको सफल बनाना है जी। बिल्कुल। और इसकी लहर हर गांव तक, हर गली मोहल्ले तक पहुंच भी रही है और स्वच्छ भारत पर बहुत काम किया जा रहा है। हम सब इस ओर बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो सुभान अहमद जी, चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे युवा थिएटर के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उनके लिए कोई एक मूल मंत्र आप बता दीजिए, क्या करेंगे? मूल मंत्र यही है, जो भी करें मन से करें,
और अपने अंदर सीखने की ललक रखें और पूरी ईमानदारी के साथ में अपना काम करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। तो सुभान अहमद जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों ने उभरते कलाकार श्री सुभान अहमद से सुरेंद्र सिंह की बातचीत सुनी और जाना कि किस तरह से हम एक्टिंग के क्षेत्र में आगे आ सकते हैं। आपके अंदर युवा साथियों कोई भी स्किल हो, कोई भी गुण हो, उसको हम निरंतर अभ्यास के जरिए उभार सकते हैं। एक बात निकल के आई